डियर स्टूडेंट्स, हेलो। नाउ हम लोग एक नया चैप्टर जो है हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर वो आज स्टार्ट करेंगे। दैट चैप्टर इज हिल रोड्स। नाउ जो हिल रोड्स या जिसको हम लोग ऐसी रोड्स होती हैं जो कि हिली एरिया के अंदर जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा में होती हैं। तो ये जो हिल रोड्स हैं इसके वो रोड होती हैं जिसकी जो स्लोप है वो 25% या उससे ज़्यादा की हिल रोड होती है। इसको कई बार हम घाट रोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट मैनुअल्स, क्योंकि ये जो रोड्स होती हैं ये कन्वेंशनल रोड से सिंपल रोड्स थोड़ा अलग होती है, क्योंकि इनकी जो कंस्ट्रक्शंस है वो डिफ़िकल्ट होती है, इनकी डिज़ाइन वगैरह इनकी अलग होती है। There are special cares which has to be taken while the designing and the construction of the roads. तो इसके लिए IRC SP 48 1998 मैनुअल्स या IRC 52 2001 का मैनुअल बहुत हिली रोड के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नाउ क्या क्या कंसिडरेशंस होती हैं एक रोड को तैयार करने के लिए, हिली रोड को तैयार करने के लिए। इसके अंदर जो कंसिडरेशन है, फर्स्ट वन इज अलाइनमेंट जो इट विल टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। मोस्ट ऑफ द लेंथ शुड बी इन द रूलर ग्रेडियंट्स। डीप कटिंग जो है वी शुड अवॉइड। टनल्स, बिकॉज construction of a tunnels require a huge amount of money और लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा भी इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो टनल्स एज लो एज पॉसिबल। एंड जहाँ पे 4 लेन्स होती हैं वहाँ पे ग्रिड बेस टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है। नाउ देर आर certain terms which are used in the hill road, certain terms which are used, तो वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड ब्रिडल पाथ। ब्रिडल पाथ एक ऐसा पाथ होता है जिसपे कि पैदल चलने वाले या जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो कि जैसे हमारे घोड़े वगैरह, खच्चर वगैरह होते हैं, हॉर्सेस वगैरह होते हैं, जो ऐसी रोड्स पे चलते हैं उस रोड को हम ब्रिडल पाथ का नाम दिया है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हेयर पिन बेंड। जैसे कि इस फिगर के अंदर शो हो रहा है कि एक 180 डिग्री का, जैसे मान लीजिए एक रोड, एक व्हीकल जो इस साइड जा रहा है, आफ्टर टर्निंग वो इस तरफ, मतलब 180 डिग्री का टर्न हो गया। तो जब किसी भी रोड की अलाइनमेंट ऐसी होती है, ठीक है, 180 डिग्री व्हीकल टर्न करता है, तो दैट इज कॉल्ड द हेयर पिन। और दीज टाइप्स ऑफ जो कर्व्स हैं उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। और जब हेयर पिन स्पेशल डिजाइन, स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ दिस हेयर पिन बैंड्स। नाउ कॉर्नर बैंड्स, जैसे हमने बात की है, कॉर्नर्स पे बैंड्स बने होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिटेनिंग वॉल। तो रिटेनिंग वॉल जो होती है, इट इज ए वॉल, जैसे आपने ये रोड है, इस रोड के साइड में यहाँ पे ये देखिए एक वॉल लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड द रिटेनिंग वॉल। तो दिस वॉल इज यूज्ड टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ द फिलिंग ट्रैफिक। जैसे हम लोग की बात की जाए, हम लोग मिट्टी डालते हैं, यदि हम मिट्टी डालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइड से जो मिट्टी है वो साइड से निकलनी शुरू हो जाएगी। बट उसके साथ में, यदि मिट्टी के साथ में हम लोग दीवार खड़ी कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उस दीवार के साथ में वो जो मिट्टी है वो आगे को मूव नहीं करेगी। तो दैट इज कॉल्ड द रिटेनिंग वॉल। तो ये जो रिटेनिंग वॉल है, स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट वगैरह से ये तैयार की जाती है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ब्रेस्ट वॉल। वन साइड जो है ये रिटेनिंग वॉल होती है, उसके दूसरी साइड जो है दैट इज कॉल्ड द ब्रेस्ट वॉल्स। So this is also a stone walls which is used to protect the slope due to the ground
फ्रॉम द एक्शन ऑफ वेरियस एजेंट्स लाइक वाटर एक्सेट्रा। तो पानी की ड्रेनेज के साथ में ऐसा ना हो कि इसका जो रोड का मटेरियल वगैरह है वो उसके साथ में वॉश्ड अवे हो जाए, तो इसके लिए हम लोग एक रोड के साइड में एक वॉल लगाते हैं, दैट वॉल इज कॉल्ड ब्रेस्ट वॉल। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पैरापेट वॉल। So it is also a short walls that is constructed above the retaining walls। ठीक है, तो that is called the parapet walls। तो ये जो वॉल पैरापेट वॉल्स होती है, जैसे हमने देखा होता है, जैसे टर्न जहाँ पे टर्न्स वगैरह होती है वहां पे छोटी छोटी दीवार खड़ी कर देते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि ट्रैफिक की सेफ्टी के लिए। ठीक है, बिकॉज जब भी कोई टर्न करेगा तो उस पैराफिट वॉल के साथ में उसके आगे, जैसे यहाँ इस साइड जो होगा दैट इज खाई होती है, तो यहाँ से वो आगे को मूव नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड स्कोपर। सो इट्स आल्सो स्मॉल कर्वरेट्स ऑफ लो कॉस्ट और क्रॉस ड्रेनेज मेन दैट इज मेड बाय द रबल्स टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ वाटर। तो ड्रेनेज ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी का ड्रेनेज के लिए हमने, यदि हम यहाँ से पानी को ड्रेन करने के लिए हमको चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्कूपर। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ हिली रोड। फर्स्ट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ हिल रोड्स इन कटिंग। जबकि हिल साइड की जो स्लोप है वो काफी ज्यादा स्टीप होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वहां पे उसकी कटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन बाय कटिंग। नाउ क्रॉस सेक्शन ऑफ हिल रोड पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग। तो हिल रोड जहां पे पार्शियली कटिंग होती है और पार्शियली फिलिंग होती है, जहां पे ज्यादा स्टीप नहीं होती। जो फर्स्ट है कटिंग है वहां पे स्टीप होती है, सेकंड टाइम में जो है वो स्टीप नहीं होती। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ हिल रोड्स इन फिलिंग, जो बिल्कुल स्टीप नहीं होती, जहां पे सिर्फ फिलिंग होती है। तो जैसे फर्स्ट डायग्राम इट शो द हिल रोड्स इन कटिंग। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक तरफ से हमने मिट्टी को, सिर्फ मिट्टी को यहाँ पे सपोज ये हमने एक रोड तैयार करनी है, तो क्या करेंगे कि ये सारी की सारी जो हिली रोड है यहां से हम लोग कटिंग करेंगे। ठीक है, तो दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड इन हाफ टनल्स, क्योंकि फुल टनल जो है ये काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। नाउ दिस इज कॉल्ड द पार्शियली इन कटिंग्स एंड पार्शियली इन फिलिंग। सो इसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ द रॉक कटिंग है वो इतना ज्यादा जो है नहीं होता। जो थर्ड वन है दैट इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन फिलिंग्स, सो इट इज अ वेरी कॉस्टली एंड इसको हम जर्नी अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें सारे का सारा फिलिंग हो रहा है। ठीक है, तो एंड बिकॉज ये टोटली फिलिंग एम्बैंकमेंट जो है फिलिंग कर रहे हैं, देर आर टू रिटेनिंग वॉल, दो वॉल्स होती है दोनों साइड में, और इन दोनों वॉल्स के अंदर हम लोग मटेरियल को जो है फिल करते हैं। नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर अकर इन हिली रोड्स। तो जैसे कि बताया है कि डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जो है हिली रोड का बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स है, ड्रेनेजेस है, सॉइल इरोजन है, इनफेक्टिव राइज एंड फॉल, हेयर पिन बेंड्स, साइट डिस्टेंस, स्नो क्लियरेंस एंड फ्रोस्ट। So these are the some problems, some generalized problem which are occur in the hilly roads. Now first one is called landslides. Landslide होता क्या है कि जो unnecessary आपका soil, rock वगैरह जो है वो आपकी रोड पे आ जाता है, that is called the landslide. तो इसका रीजन क्या है? It is due to the heavy rainfalls, loose soils और डिफॉरेस्टेशन। मान लीजिए जंगलों की कटाई करते हैं हम लोग, रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, रेनफॉल के चलते भी लैंडस्लाइड्स वगैरह आ जाते हैं।
तो लैंडस्लाइड्स जो है, यदि हम बात की जाए, वेरियस टाइप्स की होती हैं। यदि हम लैंडस्लाइड की बात कर लिया, ये जनरली 4 कैटेगरीज के अंदर होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फॉलिंग, ठीक है। फॉल के अंदर क्या हो जाएगा कि जिसके अंदर रॉक्स आपके, ठीक है, वो नीचे डायरेक्ट गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉलिंग। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्लाइड्स, इसके अंदर जो आपकी है वो स्लाइड करती है। थर्ड वन इज कॉल्ड फ्लो के अंदर क्या होता है, रॉक मास फ्लो लाइक विस्कस मटेरियल्स। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द fall, slides and flow. Now there are various causes which are occur during the landslide होती क्यों है, तो कुछ causes होते हैं लैंडस्लाइड के। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लोड, ज्यादा होता है, ट्रैफिक का लोड ज्यादा हो जाएगा, तो उसके चलते भी ड्यू टू दी वाइब्रेशंस, ड्यू टू दी ट्रैफिक मूवमेंट के चलते लैंडस्लाइड होती है। इंक्रीज इन दी वाटर कंटेंट एंड पोरोसिटी इन दी सॉइल मास, पानी के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, तो उसके चलते भी लैंडस्लाइड होता है। इंक्रीज इन वेट ड्यू टू दी अकोमोडेशन ऑफ स्नो आपके पहाड़ों पे जम जाए, तो उसके चलते भी क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाता है। वाइब्रेशंस जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, उसके चलते भी लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती है। मैन मेड, जैसे मान एक्सकेवेशन कर देते हैं, ठीक है। देन हैवी एंड कंटिन्यूस रेन जो होती है, जैसे हमने देखते हैं कि रेनी सीजन के अंदर जो है लैंडस्लाइड की टेंडेंसी जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। वाटर सीपेज हो रहा है, कोई पॉन्ड वगैरह है, वहां से वाटर सीपेज वगैरह हो रहा है, तो वहां से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। देन रिटेनिंग वॉल्स जो है, यदि हम वो रिटेनिंग वॉल आपकी वीक हो गई या आपकी रिटेनिंग वॉल टूट गई, तो उसके चलते भी लैंडस्लाइड हो जाता है। लार्ज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, होटल्स एक्सेट्रा भी एक रीजन है लैंडस्लाइड्स की। नाउ हाउ टू कंट्रोल द लैंडस्लाइड्स, तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड गुड सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज यदि आपका अच्छा है कि जैसे पानी अकोमोडेट हुआ वैसे के वैसे पानी जो है आपका स्किड निकल गया, तो उसके चलते भी आपका जो है लैंडस्लाइड से हम लोग बचा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड द ब्रेस्ट वॉल्स, तो यदि आपकी रिटेनिंग वॉल्स और ब्रेस्ट वॉल्स यदि आपकी सही है, या यदि वो डैमेज हो गई तो उसको प्रॉपरली टाइमली हमने उसको रिपेयर कर दिया, तब भी लैंडस्लाइड से बचा जा सकता है। ना ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई के चलते आपकी लैंडस्लाइड हो जाती है। यदि हम उसके ऑपोजिट हम लोग पेड़ वगैरह उगाएंगे, बिकॉज जो ट्रीज वगैरह होते हैं व्हाट दे डिड, दे ग्रिप द सॉइल, वो सॉइल को बांध के रखते हैं, जिसके चलते जो है लैंडस्लाइड्स वगैरह नहीं होती। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप शुड बी चेक्ड एंड रोड शुड बी पास फ्रॉम स्टेबल रॉक और द stable soil. So these are the certain measures which are there which protects the roads from landslides. Now next one is called drainage in hill roads. तो ड्रेनेज के लिए जैसे आपको पता है कि रोड, जैसे हिली रोड्स के अंदर बारिश वगैरह जो है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, तो एकोमोडेशन, उसके चलते जो वाटर का अकोमोडेशन है वो होना शुरू हो जाता है। तो प्रॉपरली जो ड्रेनेज है वो जरूरी है, ठीक है। और ड्यू टू दी स्टीप स्लोप इन हिली द स्पीड ऑफ वाटर इज वेरी हाई, जिसके चलते जो है जो सॉइल है वो इरोड कर जाती है। सो दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज, तो दैट इज व्हाई ड्रेनेज इज इंपॉर्टेंट। एक एफिशिएंट ड्रेनेज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड, इट शुड बी हैव ए एडिक्वेट चैम्बर्स, चैम्बर्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। नो अकोमोडेशन ऑफ वाटर ऑन द साइड्स ऑफ रोड्स, देन सीपेज
should be as less as possible. जो माइनर क्रॉस ड्रेनेज है it should be provided at the regular interval. Then collection and the percollection of water from hill surface above the road should be prevented. और unmelted road जो होते हैं उसमें rain cuts should be provided. Now there are two types of drainages are there. One is called surface drainages and other is called subsurface or the cross drainages. तो surface drainages जो हैं ये आगे फर्दर सब डिवाइड हो जाती है टू टाइप्स में, कैच वाटर ड्रेनेज और साइड गटर ड्रेनेजेस. तो सरफेस ड्रेनेजेस ऐसी ड्रेनेज होती है जो कि सरफेस के ऊपर ही रहती है. ठीक है, तो इसके अंदर यदि बात की जाए कैच वाटर ड्रेनेजेस की बात कर ली जाए तो दीज ड्रेनेजेस आर प्रोवाइडेड हायर अप टू द हिल विच आर पैरेलल टू द अलाइनमेंट ऑफ रोड टू इंटरसेप्ट्स. ठीक है, और कैच वाटर जो है वो उसकी कुछ डिमेंशन होती हैं. इट शुड बी 60 by 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन साइड ड्रेनेजेस और रोड साइड ड्रेनेजेस विच आर प्रोवाइडेड ऑन द साइड्स ऑफ द रोड. ठीक है, सो दीज आर द साइड ड्रेनेजेस और द क्रॉस ड्रेनेजेस. Now next one is called soil erosions. Now what is soil erosions? Due to the flow of water the soil may erodes. ठीक है, so इसके कुछ एजेंट्स हैं. वाटर के साथ में यदि वाटर भी ना हो कई बार क्या है विंड, स्नो या आइस, इसके चलते भी सॉइल जो है आपकी वो eroded कर जाती है. Now there are various effects on the soil of the soil erosions. So soil erosion is one of the major problems which are occur in the hilly roads. So first is called rapid soil erosion result the rock fail and landslides. So soil erosion जो है उसके चलते जो रोड में मूवमेंट होती है, व्हीकल की मूवमेंट्स वगैरह है वो स्टॉप हो जाती है. कई बार सॉइल erosion के चलते जो है एक्सीडेंट्स में occur and soil erosion as a result of surface water flow leads to more harmful effects. So इसके that can be reduced by construction of retaining walls and the breast walls. Along with that it can also be controlled by topsoiling. Topsoiling is a method of placing the surface of soil with another materials. एक और मटेरियल जो है सॉइल वगैरह इसके ऊपर लगाते हैं जिसके अंदर डोरमेंट सीड्स वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा होते हैं. ठीक है, तो इसके चलते जो है सॉइल की जो इरोजन है वो कम हो जाती है. Ineffective rise and fall. So designing of roads in hilly area are ineffective rise and fall so that the alignment of the road should attain the ruling gradients in maximum length. Then hairpin band जैसे हमने पहले बात की है are very acute inner angles which makes the turn the vehicles about 180 degrees. It should be avoided as far as possible. Or minimum distance between the two hairpin bands is 60 meters. और उसका जो मिनिमम रेडियस है it should be 14 meters. मिनिमम ग्रेडियंट्स 2.5 और मिनिमम डिजाइन जो स्पीड है व्हीकल की it should be 20 किलोमीटर पर आवर. So this is the some figures which shows the hair band. Next is side distance. Side distance is the as driving is little bit difficult in the hill roads because visibility जो होती है it is the most important requirement for the safety on the roads. So it is necessary that side distance
of sufficient length is available to permit the driver enough times and distance to stop their vehicles so that accidents may not be occurs. So it is sufficient in the valley curves, but problem occur in horizontal and the summit curves. जैसे मैंने पहले बात की है. Next one is called snow clearance. As we know, आजकल का जो मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो उसके चलते जो है vehicles are covered with snow. Along with vehicles, आपकी जो roads हैं, these are also covered with snow. तो snow removals और snow clearance is major problems in the hilly roads during the winter seasons. So कई जगह पे जो इसकी हाइट है वो काफी ज्यादा हो जाती है. इट विल गो अप टू 2 मीटर 3 मीटर और 5 मीटर एक्सेट्रा. ठीक है. फ्रेश स्नो जो होती है, जैसे फ्रेश स्नो वगैरह होती है, दीज आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम्स बिकॉज इट इज सॉफ्ट, बट जैसे जैसे वो वहीं पे रिटेन होती रहती है तो वो हार्ड हो जाती है. तो स्नो अकोमोडेशन के चलते, ठीक है, ट्रैफिक ब्लॉकेजेस, बिकॉज स्पीड कम हो जाती है आपकी, व्हीकल के ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके चलते क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो काफी कम हो जाता है. तो उसके चलते आपकी जो गाड़ी है वो स्किडिंग ज्यादा चांसेस है, और इसके चलते आपकी जो डिफिकल्ट इन ड्राइव, हेंस इट इंक्रीज द चांस ऑफ एक्सीडेंट्स. तो there are certain methods how the snow clearance is done. First one is called snow cutting by the machines. There are various types of machines are there, graders etc, due to which जो हम लोग जो है स्नो की क्लियरेंस कर देते हैं, या मैनुअली हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं. समटाइम्स जब मशीन या मैनुअली वर्क नहीं करता है, स्नो की अमाउंट काफी ज्यादा हो जाती है, तो हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट, एक्सप्लोसिव एजेंट्स, आरडीएक्स एक्सेट्रा, उससे भी हम लोग जो है व्हीकल की, उसकी रोड की जो क्लियरेंस है वो ओपन करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स बता रखे हैं. स्नो दैट कैन बी रिमूव मैनुअली और सर्टेन इक्विपमेंट्स लाइक डोजर्स, स्नो मास्टर एक्सेट्रा. कई बार हम लोग क्या करते हैं, साल्ट एप्लीकेशंस, ठीक है, साल्ट अप्लाई कर देते हैं, जिसके चलते जो है बर्फ जो है बहुत जल्दी जो है मेल्ट कर जाती है, बट इसके लिए 90 to 180 kg of salt is needed per kilometer. Next one is called frost. Now frost is the action of frost in hilly area. जहां पे जो टेम्परेचर है it should fall below the freezing point of the water. तो उसके चलते जो है frost will become. The frost action referred to the adverse effects due to the frost heaves, frost melting and alternate cycles of freezing and thawing. होता क्या है कि जैसे वाटर है वो लार्ज पोल्स के अंदर पड़ा होता है, जब वो फ्रीज करता है तो आइस बन जाती है, और आइस का जो आइस इज ए सॉलिड, उसके चलते क्या हो रहा है कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, बिकॉज सॉलिड हैज ए मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू दी लिक्विड्स. ठीक है. तो उसके चलते व्हाट हैपन्स, इसके चलते क्या हो रहा है कि जो रोड की सरफेस है वो हीव्ड हो जाती है, वो ऊपर को बढ़ जाती है. ठीक है. बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस थिकनेस. नाउ इसके चलते जो आइस लेंस है ये फॉर्मेशन होता है, बिकॉज पानी है, पानी जब आइस बन जाएगा तो ये रोड को ऊपर को कर देगा. जब अगेन इट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, फिर रोड जो है वो बॉटम को चली जाती है. तो द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेट, यहाँ पे अल्टरनेट साइकिल्स हैं,
ठीक है, ऑफ फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फ्रीजिंग, देन थ्रोइंग। तो उसके चलते, ठीक है, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि जो आपकी रोड है वो आपकी सरफेस कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ठीक है। और इसके चलते आपकी रोड की जो लाइफ है, वो रोड की लाइफ जो है वो काफी कम हो जाती है। तो इसको हमने यदि रिमूव करना है या कंट्रोल करना है, तो देयर आर फ्यू मेथड्स आर देयर व्हिच आर देयर टू कंट्रोल द फ्रोस्ट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंस्टॉल प्रॉपर सरफेस और सब surface drainage systems, then replacing the soil subjected to capillary actions with granularly non-capillary materials, some additives like sodium chlorides वगैरह, यदि हम कैल्शियम क्लोराइड्स हम सब ग्रेड सॉइल के अंदर ऐड कर दें तो उसके चलते भी आपकी जो फ्रोस्ट बननी है वो कम हो जाती है। प्रोवाइड कैपिलरी कट ऑफ और seals to cut off the flow of capillary waters. Now these are the all about the chapter of hill roads. Now in the next coming chapters we are going to study some more about the highway engineering. So till then, have a great day. Bye bye.